दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अभी आपका एडमिशन जिस विद्यालय में हुआ है उस विद्यालय में जो एडमिशन रजिस्टर्ड है, जो एडमिशन रजिस्टर पे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और भी जानकारी लिखा गया है और आपके पास जो आधार कार्ड है उसमें भी डेट ऑफ बर्थ है और एडमिशन रजिस्टर पे भी डेट ऑफ बर्थ है। दोनों डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, जिससे क्या होता है कि आपका जो सरकारी योजना का लाभ है वो नहीं मिलता है, आपको आगे की शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप आधार सेंटर जाके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधार करवाते हैं तो वहाँ पे भी सुधार नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस लग जाता है, इस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मेरे मन में ये सवाल हुआ कि एडमिशन रजिस्टर्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को सुधार करवा लिया जाए, यानी जो आधार कार्ड में है उसी डेट ऑफ बर्थ को एडमिशन रजिस्टर्ड पे करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे, मैंने अपने गांव में एक स्टूडेंट का करवाया है, उसी के बेस पे सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आप भी करवाने के लिए विद्यालय जा सकते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा गया, एप्लीकेशन कैसे लिखना है पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सेवा में ऊपर होगा, यहाँ पे नीचे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे ऊपर लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। इसके अलावा विद्यालय का नाम रहेगा, जिस विद्यालय में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो विद्यालय का यहाँ पे नाम है। उसके बाद एड्रेस हो गया विद्यालय का, ये सेवा में ऊपर रहना चाहिए यहाँ पे। हालांकि जो व्यक्ति लिखे हैं वो बोले नीचे भी चल सकता है, तो मैंने बोला कि ऊपर भी रहता है तो आप ऊपर ही रखिएगा यहाँ पे सेवा में। और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय अपने विद्यालय का नाम, और यहाँ पे विषय नहीं दिया गया तो यहाँ पे आपको विषय भी लिखना है और विषय में जो भी आपका प्रॉब्लम होगा यानी एडमिशन रजिस्टर्ड पे जन्मतिथि सुधार करने के संबंध में विषय में आप डाल देंगे। उसके बाद सौम्य निवेदन करता हूँ कि अगर मान लीजिए बच्चे की जो उम्र है, जिस बच्चे का आप एडमिशन रजिस्टर पे डेट ऑफ बर्थ सुधार करवाएंगे 18 वर्ष से कम है तो उनके पिताजी के नाम से यहाँ पे आवेदन आएगा। अगर बच्चे की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो फिर बच्चे के नाम से यहाँ पे आवेदन लिखा जाएगा। तो मेरे केस में बच्चे का उम्र 18 वर्ष से कम है तो यहाँ पे पिताजी का नाम लिखा गया है। उसके बाद मेरे पुत्र, तो यहाँ पे पुत्र का नाम है, तो जो जानकारी यहाँ पे मैंने हाइड किया है वो सिक्योरिटी रीजन से यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए यहाँ पे मैं जानकारी को डिलीट कर दिया हूँ। बस आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसी के बेस पे आपको आवेदन रेडी करना है। तो यहाँ पे पुत्र का नाम लिखा गया जो कि नवम क्लास का छात्र है, जिस क्लास का छात्र होगा वो लिखेंगे। मेरे पुत्र का जो भी नाम है का असल जन्म तिथि, तो जो भी ओरिजिनल जन्म तिथि है वो इतना है, यहाँ पे देख लीजिए जो आधार कार्ड में अंकित है, ठीक है। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, लेकिन स्कूल प्रवेश के समय यानी स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो उस समय आधार कार्ड और जन्म पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे एडमिशन रजिस्टर पे डाल दिया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए आधार कार्ड और जन्म पत्र नहीं होने के वजह से जन्म तिथि देने में त्रुटि हो गया, यानी गलत जन्म तिथि एडमिशन लेते समय रजिस्टर्ड पे चढ़ गया। कि जो सही जन्म तिथि है उसको यहाँ पे लिखेंगे और जो गलत जन्म तिथि है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अंकित हो गया है, जो बच्चे के भविष्य का अवरोधक है या बच्चे के भविष्य में आगे की लाभ लेने में या फिर आगे की शिक्षा प्राप्त करने में काफी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः श्रीमान से प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान भी लिख सकते हैं या फिर अतः श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और से कारणबद्ध प्रार्थना करता हूँ मेरे पुत्र मतलब बच्चे का नाम का जन्म तिथि इतना के जगह इतना कर दिया जाए, यानी गलत वाला यहाँ पे लिखेंगे और सही वाला यहाँ पे लिखेंगे, कर दिया जाए, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, इस तरीके से लिखना। उसके बाद आपका विश्वासी छात्र यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपके पुत्रवत शिष्य के अभिभावक, ठीक है। यहाँ पे अभिभावक लिखें, मैंने आपको बताया था 18 से कम है बच्चे का उम्र तो पिता के नाम से यहाँ पे आवेदन दिया गया था, तो इस तरीके से लिखना। यहाँ पे देख लीजिए पिता का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर हो गया और पूरा एड्रेस हो जाएगा पिता का। इस तरीके से आवेदन आपका यहाँ पे रेडी हो गया। आवेदन जब आप रेडी कर लेंगे तो आप जाएंगे विद्यालय में, जिस विद्यालय में आपका नामांकन है, जिस विद्यालय में आपका एडमिशन रजिस्टर पे जन्म तिथि गलत चढ़ा हुआ है पहले से, उस विद्यालय में जाएंगे। वहाँ पे जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे आप मिलना है, ठीक है। उनसे मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि अगर मैं आपको एफिडेविट बना के और एप्लीकेशन लिख के दे दूं तो आप जो
जन्मतिथि है एडमिशन रजिस्टर पे चेंज कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, पहले आप ये बात पूछ लेंगे। आवेदन तो लिख लेंगे, आवेदन लिख के उनको दिखा देंगे और बोल देंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपको चेंज करना है। तो वो चेंज करने में आपको मांगेंगे एफिडेविट, जिसको शपथ पत्र कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला शपथ पत्र है, ठीक है। हालांकि इसको कैसे बनवाना है आगे वीडियो में हम आपको गाइड कर देंगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आप ये चीज़ कन्फर्म करेंगे कि आप जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जन्मतिथि सुधार करने में, मैं वो देने के लिए राजी हूँ, तो आप कर दीजिएगा। अगर बोल देते हैं कि हाँ कर देंगे, तो फिर आपको आवेदन मैंने बता दिया कैसे लिखना है। इसके अलावा आपको एफिडेविट बनवाना है, तो आप एफिडेविट ये पूछ लेंगे कि एसडीओ वाला एफिडेविट बनवाएंगे या फिर नोटरी वाला, ठीक है। ये दोनों बात पूछ लेंगे। अगर एसडीओ वाला बोलते हैं तो एसडीओ वाला बनाएंगे, या फिर नोटरी वाला बोलते हैं तो नोटरी वाला बना लेंगे, दोनों में से कोई एक। आपका आवेदन रेडी हो गया, एफिडेविट कौन बनवाना आप समझ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको बोलते हैं सुधार कर देंगे, आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, तो आप एफिडेविट बनवाने के लिए जाएंगे। तो जो आप आवेदन लिखे हैं उसी आवेदन को लेके जाएंगे। आवेदन के साथ बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड ले जाएंगे। बच्चे को पिता को जाना है, अगर 18 वर्ष से उम्र कम है तो ले जाएंगे। अनुमंडल जाएंगे, जो भी अनुमंडल आपका है। अनुमंडल जाने के बाद वहाँ पे कोर्ट परिसर होता है, कोर्ट परिसर के अंदर जाएंगे। वकील लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं चैम्बर में। तो जो भी वकील से आपका कांटेक्ट है या फिर नहीं कांटेक्ट है, तो किसी पर के पास जाइए और अपना आवेदन दिखाइए, वो लोग मैटर समझ लेंगे। मैटर समझने के बाद आपका जो एफिडेविट है वो उसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। एफिडेविट बनाने में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। हो सकता है अगर आप एसडीओ के माध्यम से एफिडेविट बनवाएंगे, तो वहाँ पे एसडीओ साहब अगर मान लीजिए अनुमंडल में रहते हैं, तो आपका एसडीओ का वहाँ पे मोहर और सिग्नेचर होता है एफिडेविट पे। अगर वो होंगे तो मोहर सिग्नेचर हो जाएगा, अगर वो नहीं होंगे तो 1 दिन 2 दिन बाद वहाँ पे जाके आपको करवाना पड़ेगा। फिर आपको 1 दिन 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा एफिडेविट को लेकर। ये हो गया एसडीओ वाला। अगर नोटरी वाला होता है तो वकील के पास जाइए, इंस्टेंट जो भी नोटरी वकील होंगे वो आपको एफिडेविट 1 घंटे या आधा घंटे के अंदर बनवा के दे देंगे। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, नोटरी और एसडीओ वाला। और इसके अलावा ये भी बता दिया तो आपको पहले प्रिंसिपल सर से पूछना है। अगर प्रिंसिपल सर रेडी होते हैं एडमिशन रजिस्टर पे डेट ऑफ बर्थ सुधार करने के लिए, तभी आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। और डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद फिर जाएंगे उनके पास जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको जो है एडमिशन रजिस्टर पे ऐड कर दिया जाता है। इससे आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ लाइव प्रूफ दिखा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और हमारे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा वो उसको ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन लगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।